Item number 19, calling attention notice. Ms. Alia Kamran Sahiba. जी मोहतरम मैं वज़ीर बराए कौमी सेहत खदमात ज़वाबित व मावनत की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहती हूँ, जो इस्लामाबाद के निजी अस्पतालों और लेबार्ट्रियों में मुख्तलिफ मुद्दत के तहत मदाद के तहत होशरबा चार्जेस से मुतल्लिक है। जी नेल्सन अजीम साहब। जी बोले। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा और आम कंसर्न टॉपिक है और मेरी बहन ने बड़ा अच्छा इसको हाईलाइट किया है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसके लिए मिनिस्ट्री जो है बड़ी तगदो से काम कर रही है और कंसर्न है कि लोगों को उनके मेडिसिन्स जो है उनकी प्राइसेस जो है वो एक रैशनलाइज तरीके से सबको सस्ती मेडिसिन मिले। उसके लिए उन्होंने जो इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनका कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ये काम किया है और एक जो है टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, फॉर्मल टेक्निकल ग्रुप बनाया गया है ताकि उसके साथ मिलकर तमाम इंस्टीट्यूशंस चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में शामिल हैं और उनकी बारहा मीटिंग्स हो चुकी हैं जिससे उन्होंने इस सारे मैटर को डिस्कस किया है और अनकरीब इस पर कोई बेहतर फैसला करेंगे। और अभी उन्होंने जो है कमेटी जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उनके लिए उन्होंने एक लायामल तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि इसको अपनी अपनी लेबॉर्ट्री में इन रेट्स को अवेज़ा करें और बाकी जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं उनके लिए नेगोशिएशन जारी है और उस पर मज़ीद काम होगा और उम्मीद है सारे इस्लामाबाद में एक ही रेट होगा और उससे मरीज़ों को फ़ायदा। ठीक है, शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी मोहतरम बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने इस चीज़ को समझा और ये एडमिट भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि वाकई बड़ी आवाम की ज़रूरत का मामला है और ये एक तरह से जो फ़ीसों के लिए मुंह खोले हुए हैं निजी अस्पतालों ने और लेबॉर्ट्रियों ने उसको एक कैप के अंदर होना चाहिए। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का IHRA का, तो मोहतरम जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि सब कुछ उनके अंडर आता है तो 207 अस्पताल हैं जिनमें से आज छोटे बड़े इस्लामाबाद में उनमें से एक भी हॉस्पिटल जो सर वो उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। और जब हम अपनी कमेटी में हेल्थ की कमेटी में उनको बुला के ये पूछते हैं कि ये क्या मामला है तो जी कहा जाता है कि हमारा लाइसेंसिंग वाला फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन सर उनकी वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है और अस्पताल भी ये कंप्लेन कर चुके हैं कि जब हम इनसे कहते हैं कि हमने वो फॉर्म फिल करने हैं तो ये कहा जाता है कि अभी तक फॉर्म नहीं बना। सर 2018 में ये इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो ये बना था सर, उसको रेगुलेट ही हो गया था 2022 में, यानी इसके रूल्स बन गए थे। तो सर ये क्यों इस तरह से है और अगर ये उनके अंडर ही है तो ये क्यों नहीं इसके ऊपर इन मामलात को चेक किया जा रहा है? क्योंकि अल-शफा का मामला सामने आया सर, वहाँ पर एक डेड बॉडी थी सर, उसको रख के और मैयतों को नहीं देना। और सर ये जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सर ये पाबंद हैं 30-35% सर मुफ्त इलाज करने के। सर उसको किसने चेक करना है? इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, सर उसमें भी ज़ीरो। तो सर जब ये अदारे ये कह रहे हैं कि वो बड़ा वर्क कर रहे हैं तो सर वो वर्क हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? वो वर्क नज़र आना चाहिए सर। शुक्रिया। नेल्सन साहब। मैडम आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चीफ़ हैं उनको बुलाया था अपने ऑफिस में, उनसे ये बातें डिस्कस की थी और उन्होंने मेरे साथ ये प्रॉमिस भी किया था कि हम इस तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो उनकी मिनिमम जो रेट्स हैं उसको अवेज़ा करेंगे और वो उन्होंने किए हैं। बाकी जो है वो अखलाकियात भी कुछ होती है। अगर प्राइवेट सेक्टर को डेड बॉडी रोक लेता है,
ڈیوز کلیئر نہ ہونے کے، تو یہ ان کی اخلاقیات میں بھی بات آتی ہے۔ رولز تو ہے کہ سب کے ساتھ سلوک کرے اور یہ جو ریٹس ان کو دیے گئے ہیں اس کو عمل کریں، لیکن اخلاقیات میں اگر وہ نہیں کرتے تو ہم وہ بھی کوشش کریں گے، ہم دوبارہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے سی او کے ساتھ بات کریں گے، میٹنگ کریں گے، اور یہ جو فارمل کمیٹی بنی ہے، جو ہائی ٹیکنیکل کمیٹی ہے، ان کے ساتھ بھی بات کر کے تو اس مسئلے کو جو ہے یقیناً حل کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ جی شکریہ۔ مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، ناٹ پریزنٹ۔